नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया संवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है। जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। आज पतंजलि योगपीठ जाएंगे मुख्यमंत्री धामी, बाबा रामदेव से करेंगे मुलाकात। राज्यपाल गुरमीत सिंह भी रहेंगे मौजूद। स्ट्रीट लाइट्स बढ़ाती है शहर की शोभा। स्ट्रीट लाइट्स खराब है, उनको तत्काल ठीक करने के लिए दिया आदेश। कुछ क्षेत्र शहर में ऐसे भी हैं जो नगर निगम के नहीं हुए हैंडओवर। आवासीय परियोजना के लाभार्थियों को किया आवास आवंटन। प्रधानमंत्री की योजना है कि हर व्यक्ति का अपना घर हो। उत्तराखंड में जितनी भी योजना है उनको कर दिया गया शुरू। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल का हुआ फीका आगाज। उत्तराखंड सरकार द्वारा विंटर लाइन कार्निवल का सफल आयोजन। 30 दिसंबर तक विंटर लाइन कार्निवल का होना है आयोजन। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। आज पतंजलि योगपीठ जाएंगे मुख्यमंत्री धामी, बाबा रामदेव से करेंगे मुलाकात। राज्यपाल गुरमीत सिंह भी रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम आरक्षित रखा गया है। 10,000 करोड़ पतंजलि द्वारा निवेश करने की बाबा रामदेव ने की थी घोषणा। निवेश पर हो सकती है चर्चा। एक और खबर सामने आ रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की लोकसभा को लेकर तैयारियां तेज। देश भर में नियुक्त किए गए संचार समन्वयक। उत्तराखंड की कमान सौंपी गई डॉक्टर चैनिका उनियाल को। कांग्रेसियों में बड़ा लोकसभा जीतने का आत्मविश्वास। एक और खबर सामने आ रही है। दिल्ली में JN1 का केस मिलने से उत्तराखंड में अलर्ट। दिल्ली में कोरोना के JN1 वेरिएंट का मिला पहला मरीज। उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। हालांकि अभी तक राज्य में इसका कोई केस नहीं आया सामने। खांसी, जुकाम, बुखार के मरीजों की जांच तेज किए जाने के दिए गए निर्देश। रुक करते हैं खबरों की ओर। स्ट्रीट लाइट शहर की शोभा बढ़ाने के लिए होती है। ऐसे में पूरे शहर में अगर बात करें तो 98,000 स्ट्रीट लाइट्स हैं। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं या फिर जल नहीं रही। इसकी प्रतिदिन मेरे द्वारा और प्रशासन के द्वारा समीक्षा भी की जा रही है। जहां पर स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं उनको तत्काल ठीक करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा नगर आयुक्त गौरव कुमार ने आगे बताया कि कुछ जगह पर जहां पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं पहुंच पा रही हैं वहां पर नगर निगम के द्वारा एडिशनल लाइट्स की व्यवस्था की जा रही है। कुछ क्षेत्र शहर में अभी भी ऐसे हैं जो नगर निगम के हैंडओवर नहीं हुए हैं, जैसे कुछ फ्लाईओवर्स हैं जो नेशनल हाईवे के पास हैं। कुछ क्षेत्र मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पास हैं या फिर कुछ क्षेत्र स्मार्ट सिटी के पास हैं। उनमें भी लगातार एजेंसीज के साथ बातचीत चल रही है। जल्द से जल्द वह क्षेत्र नगर निगम को ट्रांसफर कर दें। आपको बता दें कि देहरादून के लगभग ज्यादातर वार्डों में लगी स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी हैं और कंपनी इन्हें ठीक करने को राजी नहीं है। नगर निगम की शिकायत प्रकोष्ठ में बंद स्ट्रीट लाइटों को लेकर रोजाना 100 से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, लेकिन उन पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आलम यह है कि नगर निगम के आधे से ज्यादा अधिकारी कुछ करने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में नगर निगम के अधिकारी कंपनियों के आगे बौने बने हुए हैं। देखिए, अभी मैंने इसका आने के उपरांत जब मैंने यहाँ पर ज्वाइनिंग ली तो इन्वेस्टर समिट के दौरान इसकी डिटेल समीक्षा मेरे द्वारा की गई। प्रशासक महोदया जो DM महोदया हैं उनके द्वारा भी रेगुलर इसकी समीक्षा की गई। तो अभी हमारी 98,000 स्ट्रीट लाइट्स जो एरिया नगर निगम में है वहाँ पर लगी हुई हैं। इसकी मैं डेली समीक्षा कर रहा हूँ। जहाँ पर भी कोई लाइट ख़राब हो रही है या फिर जहाँ पर 15 लक्स का जो इंटेंसिटी है प्रकाश की वो नहीं पहुँच रही है, वहाँ पर हम एडिशनल लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ क्षेत्र ऐसा है जो अभी नगर निगम को हैंडओवर नहीं हुआ है, जैसे कुछ फ्लाईओवर्स हैं हमारे जो NH के पास हैं, या कुछ क्षेत्र है जो MDDA के पास है, कुछ क्षेत्र स्मार्ट सिटी के पास है। तो उनमें भी लगातार एजेंसीज़ के साथ बातचीत चल रही है कि वो नगर निगम को क्षेत्र ट्रांसफ़र कर दें। तो उस संबंध में आज भी बैठक बुलाई गई थी, कल भी एक बैठक का प्रस्ताव किया गया है। इसमें कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा कार्यालय में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आवासीय परियोजना के लाभार्थियों को आवास आवंटन किया।
जिसको लेकर उन्होंने कहा जैसे कि देश के प्रधानमंत्री की यह योजना है कि हर व्यक्ति का अपना घर हो और इसको नजर रखते हुए उत्तराखंड में जितनी भी योजना है उसको प्रारंभ कर दिया गया है और इसी क्रम में जितने भी लाभार्थी हैं उनको इस योजना के तहत लाभ मिले। उसी क्रम में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, जिसके तहत यह कार्यक्रम रखा गया जिससे उनको अपना घर मिले, जिसके लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जितनी भी योजनाएं उत्तराखंड में लंबे समय से चल रही थी उनको पूरा करने का काम सरकार कर रही है और आज जितने लाभार्थी आए हैं इस आवंटन के बाद बेहद जल्द उनको उनके घर की चाबी देने का काम सरकार करने जा रही है। आवास विकास विभाग के माध्यम से 20 योजनाओं में काम चल रहा था। 15 योजनाओं के लिए पहले मैं इस प्रकार के प्रपत्र जारी कर चुका हूं। आज 5 योजनाओं में हम लोगों ने, जिसमें मंगलौर रोड की आवासीय परियोजना हरिद्वार में 542, उधमपुर रामनगर आवासीय योजना नैनीताल में 390, महुआ खेड़ागंज आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर में 98, अन्य की हेत ममपुर आवासीय परियोजना हरिद्वार में 845, मानपुर काशीपुर आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर में 108, यानी कुल 1983 जो आवास हैं उनके लिए हम लोग उनको लाभार्थियों को प्रपत्र आज हम लोग दे रहे हैं। उसके लिए ऑनलाइन ड्रॉ यहाँ निकाला गया है, क्योंकि आप जानते हैं पहले सिस्टम दूसरे प्रकार का था। वो सिस्टम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हम लोगों ने लॉटरी अभी यहाँ पे उनके लोगों की निकाली है, जिसमें जो हमारी दिव्यांग लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं उनको पहले तल पे हम लोग अलॉट करेंगे और उसके बाद शेष लोगों को उसी प्रकार का आवंटन हम लोग देंगे। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी योजनाएं बहुत पहले से लंबी थी, अब उन योजनाओं पे काम लगभग उस पर चल रहा है। कुछ का काम बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ाएंगे ताकि लाभार्थियों को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर व्यक्ति के लिए एक छत उसकी होनी चाहिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। विगत कुछ वर्षों से मसूरी में देश विदेश के सैलानियों को गढ़वाल की संस्कृति, खान पान और सांस्कृतिक परंपराओं से रूबरू कराने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा विंटर लाइन कार्निवाल का सफल आयोजन किया जाता रहा है। इसी कड़ी में इस साल भी 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन होना है, जिसमें कि आज लैंडौर स्थित सर्वे ग्राउंड से शोभा यात्रा निकालकर कार्निवाल का आगाज किया गया। जैसा कि पूर्व के सालों में देखा जाता रहा है कि सर्वे ग्राउंड से निकलने वाली कार्निवल की शोभा यात्रा में बेहद भीड़ दिखाई देती थी, जिसमें कि आईटीबीपी फोर्स का बैंड, लगभग 10 हिंदी और अंग्रेजी माध्यमों के स्कूल्स के बैंड पर छात्राएं मार्च करते हुए दिखाई देते थे। साथ ही सैकड़ों की संख्या में स्थानीय नागरिक प्रतिभाग करते हुए चलते थे। लेकिन इस बार विंटर कार्निवल की शोभा यात्रा में सर्वे ग्राउंड में ना तो भीड़ दिखाई दी और ना ही विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं और ना ही आईटीबीपी का बैंड दिखाई दिया। सिर्फ गिने चुने गढ़वाल के पारंपरिक परिधानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते 2-3 ग्रुप दिखाई दिए। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता तैयारी भी दिखाई नहीं दी। शोभा यात्रा के दौरान ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई, जिसको लेकर पुलिसकर्मी शोभा यात्रा के दौरान ट्रैफिक को हटाते दिखाई दिए। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन ने मात्र 10 दिनों में विंटर कार्निवाल को आयोजित करने का फैसला किया था, जिसके लिए ना तो पूर्व से कोई उचित प्लान मैप भी तैयार किया गया है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आती है, क्योंकि किसी भी तरीके का प्रचार प्रसार इस बार नहीं किया गया और यह साफ दर्शाता है कि यह मात्र खानापूर्ति बनकर रह गया है। इस मौके पर गढ़वाल महासभा की अध्यक्षा ने भी माना कि प्रशासन की थोड़ी कमी रह गई है आज, क्योंकि पहला दिन है तो शायद आने वाले समय में भीड़ जुटने की भी संभावना है। देखिए, जो विंटर कार्निवल है जो इस बार आयोजित किया जा रहा है, बड़े ही आनंद फानन में इसे किया गया है, जबकि हर वर्ष ये विंटर कार्निवल शासन प्रशासन को पता है, जिसकी अध्यक्ष जिलाधिकारियों ने पता है कि हर साल 26 दिसंबर से शुरू होता है और 30 दिसंबर तक चलता है। लेकिन जो इसकी तैयारी है जो इस बार जो शुरू करी गई है वो मात्र 10 दिन में की गई है, जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि आनंद फानन में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ना तो उसकी कोई पब्लिसिटी हो पाई है, ना यहाँ लोग एकत्रित हो पाए हैं। मैं आज शोभा यात्रा का दृश्य देख रहा हूँ, जिसमें कुछ ही यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं जो एक सिर्फ विंटर कार्निवल एक खाना पूर्ति के रूप में जो किया जा रहा है उसका हम घोर विरोध करते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों के लिए पूरा प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिससे हमारे जिन पर्यटकों को आकर्षित करना चाह रहे हैं इस मसूरी की ओर, उन तक हमारा संदेश जाएगा कैसे? जब हमारा प्रचार प्रसार हुआ ही नहीं है तो उन तक हमारा संदेश जाएगा ही कैसे?
तो हम तो ये चाहते थे कि ये जो कार्यक्रम है, क्योंकि हमारा पहले मसूरी में शरदोत्सव हुआ करता था, बहुत ही भव्य रूप उसको दिया जाता था, उसको चेंज कर विंटर कार्निवल का रूप दिया गया। लेकिन इस वर्ष जो देखने को मिल रहा है, जो विंटर कार्निवल आयोजित किया जा रहा है, उसकी कोई तैयारी कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिली। और आनन फानन में जिस तरह का विंटर कार्निवल का आज आगाज किया जा रहा है, मुझे तो लगता है कि जो ये 3 दिवसीय जो 4 दिवसीय जो कार्यक्रम होना है, वो सिर्फ एक खानापूर्ति के रूप में ही इसे विंटर कार्निवल के नाम पर इतिश्री कर दी जाएगी। 10 में से देखिए, अभी आज की हालत को देखते हुए तो मैं 10 में से 2 ही नंबर दूंगा कि विंटर कार्निवल सिर्फ एक खानापूर्ति के नाम पर यहाँ पर किया जा रहा है। हम लोग इसके लिए बहुत उत्साहित रहते हैं, क्योंकि यहाँ सर्दियों में पर्यटकों को आना कम हो जाता है, तो इसलिए हर साल ये विंटर लाइन कार्निवल होता है। यहाँ पे एक विंटर की लाइन दिखती है जो सिर्फ मसूरी और या स्विट्जरलैंड से दिखती है, तो ये एक बड़ा मनोरम दृश्य होता है। तो ये जो हम कार्निवल करते हैं, इससे सारे पर्यटक जो होते हैं आकर्षित होते हैं, और हम लोग भी बहुत उत्साहित रहते हैं इस प्रोग्राम को होने के लिए। यहाँ पे आज शोभा यात्रा का प्रोग्राम है, और उसके बाद यहाँ दुकानें लगती है, शाम को स्टॉल लगता है जिसमें पहाड़ी व्यंजन परोसे जाते हैं। क्योंकि ये सारा कार्यक्रम जो है वो SDM स्तर से DM स्तर से होता है, और यहाँ जो है सारा SDM देखते हैं। इस बार दुर्भाग्य है कि अभी पालिका का जो है बोर्ड भी उनका वो खत्म हो चुका उनका कार्यकाल, तो वो लोग भी नहीं तो उनकी हमारी पालिका की बहुत बड़ी भागीदारी रहती थी ये लोकल प्रोग्राम करने में। तो मुझे लग रहा है इनका ढंग से सामंजस्य नहीं बैठ पाया, तो आज थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि काफी आज पहला दिन है। पूरा मसूरी में पूरा पर्यटक काफी दूर देखिए, आज पहला दिन है, तो आज थोड़ा सा कुछ कमी बेसी रह सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल से पूरा सुचारू रूप से काम चलेगा। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि हमारा जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो हमारी शोभा यात्रा है, उसकी तैयारी हो गई है। हमारे कल्चरल ग्रुप्स यहाँ पर असेंबल हो गए हैं सर्वे फील्ड में, और यहाँ से शोभा यात्रा भी कुछ देर में स्टार्ट होगी। और हमारे यहाँ की एक सेलिब्रिटी हैं विशाल भारद्वाज जी, उनके द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा। और फ्लैग ऑफ होने के बाद ये यात्रा जो है मॉल रोड होते हुए, लैंडोर से मॉल रोड होते हुए लाइब्रेरी चौक पर जाकर ख़त्म होगी। और वहाँ पर जो है माननीय मंत्रीगण हैं, हमारे जो अतिथिगण हैं, प्रभारी मंत्री जी श्री सुबोध नियाल जी, और हमारे अपने जो है मंत्री जी आदरणीय गणेश जोशी जी, ये दोनों हमारे अतिथिगण हैं। और समिति के जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं वो लोग वहाँ पर रहेंगे, और अन्य अतिथियों के साथ में इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। वहाँ पर हमारे छोलिया डांस परफॉर्मेंस होगी पिथौरागढ़ की टीम द्वारा, और साथ ही साथ एक जौनसारी घाटी की जौनसारी परफॉर्मेंस होगी, और उसके बाद जो है फूड फेस्टिवल का इनॉग्रेशन होगा अतिथिगण द्वारा। और विभिन्न प्रकार की टीमें आई हुई हैं। 10 टीमें हमारी यहाँ पर हैं संस्कृति विभाग की, 2 टीमें हैं, उसके बाद हमारी लोकल टीमें हैं, यहाँ पर गढ़वाल सभा भी है हमारे पास में। तो ये सब जो है अलग अलग अपने जो है कल्चर्स को जो है प्रमोट करने के ऑब्जेक्टिव से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रहे हैं। खबर बड़कोट से है, जहां पर चारों धामों की यात्रा पूर्व वर्ष भर खुली रहे। इसी यात्रा को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद महाराज आज रवाई घाटी के बड़कोट पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चार धाम बंद नहीं होते, बल्कि मीडिया के लोग कपाट बंद का भ्रम फैलाते हैं, जबकि यात्रा पूरे वर्ष चलती रहती है। सिर्फ शीत काल में यमुनोत्री धाम में बर्फ ज्यादा गिरने से 6 माह के लिए मां यमुना के दर्शन शीतकाल प्रवास खरसाली में होते हैं। इसी प्रकार चारों धामों की यात्रा खुली है, लेकिन शीतकाल प्रवास में भी दर्शन कर सकते हैं। इसी को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि हम मीडिया के माध्यम से देश विदेश में संदेश देना चाहते हैं कि चार धाम यात्रा शीतकाल हो या ग्रीष्मकाल की हो, यात्रा खुली रहती है, कोई बाध्यता नहीं है। वेदर रोड बना रही है। ऑल वेदर रोड का मतलब क्या होता है कि हर मौसम में आवागमन सुनिश्चित हो सके, इसीलिए तो ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है उत्तराखंड में। तो जब ऑल वेदर रोड बना रहे हैं, इसका मतलब वो चाहते हैं कि आवागमन हर समय सुगम हो सके। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये बात है, लेकिन चूंकि ये धार्मिक मामला है, इसमें धर्माचार्य ही आगे आ सकते हैं और उन्हीं का संदेश इसमें मान्य होगा। इसलिए हम स्वयं इस यात्रा को करने के लिए आगे बढ़े हैं और जनता को, सनातनी जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि भगवती यमुना की कृपा प्राप्त करिए, यम गंगा जी की कृपा प्राप्त करिए, केदार बद्री की कृपा प्राप्त करिए, और आप किसी भी समय वर्ष में, चाहे वो शीतकाल हो चाहे ग्रीष्मकाल, आइए। स्थान अलग होंगे लेकिन भगवान वही होंगे और आशीर्वाद।
गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने आज जिला मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर गढ़वाल विश्वविद्यालय के वार्षिक उत्सव में हिस्सा लिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में परिपूर्णता हासिल करना है और इसी के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत गढ़वाल सांसद मास्टर तीरथ सिंह रावत ने ग्राम पंचायत देहलचोरी, खांडयूल, सैण और लवाड़ी में प्रतिभाग लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने और उनका लाभ आम जनता तक सुनिश्चित किए जाने को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ हर गाँव में जाकर रथ में लगे स्क्रीन के माध्यम से केंद्र के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी जा रही है। आज पौड़ी जनपद के पौड़ी ब्लॉक में खांडी सड़क के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक कार्यक्रम, साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सीधे लाइव जो कार्यक्रम था उससे जुड़ना, लाभार्थियों को कई योजनाओं का वहाँ पे जो लाभ मिला उनको सुना। ऐसे कार्यक्रम में जो रहा तो बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पूर्ण रूप से ग्रामीण की महिलाएं बड़ी संख्या में पहुँची थी और वास्तव में जो लाभ पाए हैं और जिनको लाभ आज देना था वो महिलाएं, वो लोग थे, बाकी भी थे। तो बहुत सारे योजनाओं जो लाभ लिया उन लोगों ने अपने अनुभव सुनाए और साथ में जिनको आज लाभान्वित किया गया तो यही नहीं तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ढंडेरा में एक युवक को दोस्त की शादी में हथियार लहराना महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक युवक का हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि युवक पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और जांच पड़ताल के बाद लाइसेंस भी निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार महोदय के द्वारा पूर्व में भी निर्देश दिए गए थे कि जो भी असलहे का गलत तरीके से प्रदर्शन करता हुआ पाया जाएगा, दुरुपयोग करता हुआ पाया जाएगा, उसके विरुद्ध सुसंगत एवं प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसी क्रम में एक वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर रुड़की कोतवाली पुलिस के द्वारा अंतर्गत धारा 27(1)30 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए उक्त असलहे को जब्त किया गया है। साथ ही जिस व्यक्ति के द्वारा उक्त असलहे के साथ डांस किए जाने का वीडियो वायरल हुआ था उसके विरुद्ध और लाइसेंस धारक जो उस असलहे का लाइसेंस धारक है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उक्त लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विंटर लाइन कार्निवाल का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने गांधी चौक पर विधिवत उद्घाटन किया। इससे पहला सर्वे चौक से शोभा यात्रा घंटाघर माल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची। इस दौरान पूरे शहर में शोभा यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया और पर्यटकों ने भी इसका जमकर आनंद लिया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित विंटर लाइन कार्निवाल में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें उत्तराखंड के नामी कलाकार भाग लेंगे और स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सन 2013 से विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन किया जाता रहा है। इससे जहां पर्यटक को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं आने वाले समय में इसे और भी भव्य रूप दिया जाएगा। की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है और विंटर लाइन कार्निवाल के माध्यम से हमारे उत्तराखंड की संस्कृति देवभूमि यहाँ पर किया जा रहा है। मुझे याद है जब आपदा आई थी 2013 में, तो एक संदेश चला गया था कि आपदा पूरे उत्तराखंड में टूरिस्ट आ नहीं रही था। उस टाइम बहुड़ा जी सीएम थे, तो टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए विंटर लाइन कार्निवाल की शुरुआत की थी और जो लगातार आज चल रहा है। आज पूरे प्रदेश की झांकी यहाँ पर दिखाई गई
चाहे दूरस्थ से चमोली हो, मुंशियारी हो, उत्तरागढ़ हो, जौनसार हो, हर क्षेत्र के कलाकार यहाँ पर थे और जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे तो इस संस्कृति का आनंद लेंगे। और इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से जहाँ संस्कृति का आदान प्रदान होता है, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। और आज मैं इसके लिए अपने आयोजकों को, जिसमें मसूरी की जनता का पूरा हमें साथ मिला है, चाहे होटल स्टेशन हो, चाहे कोई भी संस्था हो, सबका पूरा साथ मिला है, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। पर्यटन को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन निश्चित ही इससे, क्योंकि जब यहाँ पर देश विदेश का टूरिस्ट यहाँ पर आता है, जब यहाँ की संस्कृति की वो देखेगा तो निश्चित ही यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, निश्चित रूप से कई वर्षों से इसका आयोजन यहाँ पर कार्निवाल का आयोजन किया और मसूरी में हो रहा है। मुझे भी कई बार आने का अवसर मिला और जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस समय विंटर्स में मसूरी में बिल्कुल पैक है टूरिज्म से, और टूरिस्ट का इतना आउटकम निश्चित रूप से वो भी इसको आनंद लेंगे। यहाँ की संस्कृति से भी वो कहीं ना कहीं उसकी जानकारी उन्हें मिलेगी और मसूरी के स्थानीय लोगों के साथ इनको भी मनोरंजन का इससे फायदा मिलेगा। लेकिन जितने हिल स्टेशन हैं, इनके कार्निवाल का एक अपना विशेष महत्व होता है कि जिसमें आप देखते हैं कि लोग जाड़ों के मौसम में जिससे लोग आनंद लेते हैं ठंड का, उसके लिए मैं समझता हूँ मसूरी कार्निवाल का अपना एक महत्व है। और विभिन्न राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति के साथ साथ देश विदेश दुनिया की संस्कृति से जब यहाँ पे लोग अवगत होंगे तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट का मनोरंजन भी होगा। और मैं समझता हूँ मसूरी के पर्वतों की रानी के कंसेप्ट में और बड़ा इससे महत्व मिलेगा। सर, क्या आगे इसको भव्य रूप दिया जा सकता है? आगे आने वाले समय में दिया जाना चाहिए। मेरा मानना यही है कि काफ़ी वर्षों से इसको इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन अभी बहुत बड़ा परिवर्तन इसमें देखने को नहीं मिला। इसमें एक बड़े स्तर पर किए जाने की आवश्यकता पड़ती है। हर साल हम लोग यहाँ पे मसूरी विंटर लाइन कार्निवल कराते हैं और 27 से 30 का है। फूड फेस्टिवल भी इसके साथ इनॉग्रेट हो रहा है। अलग अलग तरह के पकवान, अलग अलग तरह के व्यंजन यहाँ पे जो पर्यटक है उनके लिए लगाए गए हैं, स्टॉल्स लगाए गए हैं। साथ ही कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, एडवेंचर्स की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो हैं, और अलग अलग तरह की यहाँ पे एक्टिविटीज़ हमने की हैं जिससे कि पर्यटक के साथ साथ जो लोकल हैं वो भी पूरी तरह से इस कार्निवल का जो लुत्फ़ है वो उठा सके। तो ट्रैफिक के लिए जैसे अभी 2 दिन पहले एसएसपी साहब यहाँ आए भी थे और उन्होंने किस तरह से रूट प्लान बनेगा, किस तरह से पूरा ट्रैफिक मैनेज किया जाएगा, उसकी एक रूपरेखा बनाई है और उसी तरह से एग्जीक्यूशन किया जाएगा। जी, हम हर साल ही करते हैं और हर साल जो नंबर है वो बढ़ता ही जा रहा है। और पर्यटक, क्योंकि एक लोकल जो हमारी कल्चर है उत्तराखंड की और जो लोकल कुजीन है हमारी, उनका हम यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं और कार्निवल में प्रतिभाग करते हैं। उत्तराखंड में जंगली जानवरों का मानव जीवन पर हमले लगातार जारी हैं। उत्तराखंड में आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि जंगली जानवर ने मानव जीवन को क्षति पहुंचाई है। जंगली जानवरों के हमले को देखते हुए वन विभाग अब जल्द ही लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएंगे, जिसके अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जाएगा कि जिन लोगों का घर जंगल के किनारे है वे रात के समय जंगलों में ना जाएं या घर से बाहर ना निकलें। जोगेंद्र चौधरी पनियाला को बाइक सवार हमलावर ने मारी गोली। हमलावर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक जोगेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय जोगेंद्र पनियाला शाम को करीब 9 बजे पनियाला रोड स्थित अपने ऑफिस में बैठे थे। बताया गया है कि 3 लोग दीवार फांदकर ऑफिस पर आए और जोगेंद्र पर ताबड़तोड़ गोली बरसानी शुरू कर दी। बताया गया है कि हमले में जोगेंद्र को 5 गोली लगी है। गोली लगने से जोगेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गोली चलने की आवाज सुनकर अन्य लोग ऑफिस की तरफ आए, लेकिन तब तक हमलावर बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए थे। ये थाना गंगनहर क्षेत्र में पनियाला रोड पर ये जगपाल पुत्र जोगेंद्र पुत्र जगपाल अपने घर में थे, अपने ऑफिस में बैठे थे। इस बीच 3 अज्ञात युवक दीवार फांद के आए और उन्होंने ताबड़तोड़ उन पर गोलियां चलाई, जिस पर हॉस्पिटल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई है। और उस पर अभी हम लोग मौके पर ही आए हैं। सभी चीज़ों का हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। जल्दी ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। सर, कितनी गोली लगी और क्या इन बदमाशों के पहले से कुछ ऐसे रंजिश इनके साथ थी? अभी क्योंकि पीएम होना बाकी है
जो प्रथम दृष्टया हमारे समझ में आया है, हमने जो देखा है उसमें 5 गोलियां इनको लगी हैं और पीएम रिपोर्ट के बाद ही चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी। हथियार किस उसका है, 9mm या कोई इस तरह का, या 32 बोर? ये 32 बोर का हमें समझ में आ रहा है, बाकी तो खैर आगे चीज़ें और क्लियर होंगी और जल्दी इसमें हम अभियोग पंजीकृत करके। अभी 2-3 घटनाएं और हुई हैं सर इस तरह की जो गुर्जर समुदाय से खासतौर पे जुड़ी हुई थी, क्या उनसे बिलोंग करती हैं ये घटना? इसमें नहीं है ऐसा, तो ये तो खैर जैसे मैंने आपको बताया 5 इसमें गोलियां उनके लगी हैं और हमें अभी विजिबल 5 खोखे मिले हैं। बाकी अभी फॉरेंसिक की टीम हमारी आ रही है, इसमें जल्दी ही हम लोग और भी जो भी इसमें आवश्यक जानकारियाँ उसे जुटा के जल्दी इस घटना को खुलासा करेंगे। कोई सीसीटीवी फुटेज भी सर सामने आई है? हाँ, इसमें सीसीटीवी फुटेज का भी हम लोग इसमें मदद दे रहे हैं। नववर्ष को देखते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार वन प्रभाग इन दिनों अलर्ट मोड पर है। दोनों महकमों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों ज्वाइंट सघन गश्त की जा रही है। आज की गई लगभग 18 किलोमीटर की गश्त में वन कर्मियों ने जंगल के चप्पे चप्पे को खंगाला। वहीं इस बार नववर्ष को देखते हुए चीला और गोहरी क्षेत्र में मौजूद सभी रिजॉर्ट कैंपिंग साइट पर वन महकमे द्वारा विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही हरिद्वार वन महकमे द्वारा गंगा तटीय क्षेत्रों में विशेष गश्ती दल बनाकर निगरानी भी की जा रही है। आपको बता दें कि हर साल इन वन क्षेत्रों में न्यू ईयर के जश्न की आड़ में हुड़दंगी वन कानूनों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। इसको लेकर इस बार नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ वन महकमे द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। का मुख्य उद्देश्य ये था कि आजकल जो सर्दियों में हमारे शिकारी दल या और भी लोग सेंसिटिव हो जाते हैं शिकार की दृष्टि से, तो संवेदनशील क्षेत्रों को देखते हुए उन क्षेत्रों की आज हम लोगों ने जॉइंट पेट्रोलिंग की है, जिसमें हमारे उच्च स्तर से भी निर्देश मिले थे हमें किस प्रकार की आप पेट्रोलिंग संयुक्त रूप से करें, जिसके लिए हमने ये आज गश्त की। इनको लेकर के भी हमारी इस तरह की गश्तें आगे भी की जाएंगी। जैसे जहाँ पर हमारा चीला क्षेत्र है, स्पेशली चीला रेंज में और गौरी रेंज में 2 जगह रिजॉर्ट बहुत सारे हैं, जिसके लिए हमने पूरी कार्य योजना भी बना दी है, ड्यूटी चार्ट भी बना दिया है स्टाफ को लेकर के, और दिन और रात दोनों ही टाइम पर हम लोगों की गश्तें की जाएंगी, जो मैं भी जिसमें शामिल रहूँगी। जी बिल्कुल, अभी शीतकाल भी चल रहा है और ऐसे में आप गंगा तटीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे जो है लगातार अब आप देख रहे होंगे कि शीतलहर भी बढ़ती है, जिसमें कोहरा भी हम लगा रहता है। और इसमें जो है कुछ आप विदित होंगे कि कुछ शिकारी गिरोह जो अवैध गतिविधियों को अंजाम देते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। इसी के मद्देनज़र जो है प्रभावी हमारे वन प्रभाग स्तर पर भी हम लोगों ने एक गश्ती दलों का गठन किया गया है, जो निरंतर प्रभावी गश्त करते रहेंगे जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं। क्षेत्र में तेंदुए और हाथियों के चहलकदमी देखी जाती है, लेकिन एक बार फिर एक हाथी रोशनाबाद स्थित कोर्ट और कलेक्टर परिसर में आ धमका, जहां उसने जमकर उत्पात मचाया। गनीमत रही कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आपको बता दें कि तस्कर कुछ सामने देख आसपास के लोगों के होश फाख्ता हो गए। पहले तो उसने परिसर के गेट को तोड़ा, फिर दीवार को निशाना बनाया। आनन फानन में बंद वन कर्मियों को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचकर फायरिंग कर किसी तरह उसे जंगल की ओर खदेड़ा। गनीमत रही कि घटना के वक्त ये दिन के समय नहीं हुई, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन द्वारा आयोजित विंटरलाइन कार्निवाल की पहली शाम उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध गायकों के नाम रही। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ ही देश भर से मसूरी घूमने आए हुए पर्यटकों ने भी उत्तराखंड के लोकगीतों का आनंद लिया। विंटरलाइन कार्निवाल के अंतर्गत शहर के टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें पद्मश्री बसंती बिष्ट ने जागरूक की मनमोहन प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। वहीं लोक गायिका रेशमा शाह ने अपनी टीम के साथ जौनपुरी, जौनसारी और गढ़वाली गीत और नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम में लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। वहीं इसके बाद युवा गायक रोहन भारद्वाज और करिश्मा शाह ने गीत प्रस्तुत कर श्रोताओं को मोहित किया। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जितने भी लोग देख रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आगे बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न तो रहा है, वो रहा है आप सभी का प्यार। जैसे ही शुरुआत करी सबने बहुत प्यार दिया, और हाँ आपने सही कहा, जहाँ भी हम जाते हैं तो नाचने पर यह है कि हम भी नचाने के लिए ही जाते हैं और सामने वाला भी नाचने को बेताब ही रहता है, तो वो सबसे अच्छी बात है। तो बहुत मज़ा आता है। क्या कुछ गाने वाली हैं आज भी हम काफ़ी सारे गाने गाने वाले हैं। मंडाण गाऊंगी मैं, खुट्टी रौड़ी के गाऊंगी, काफ़ी सारे मैशअप्स भी गाऊंगी अपने, और जागर भी है हमारा एक भोलेनाथ जी का, शंभू भोलेनाथ, वो भी गाऊंगी, सब गाएंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे मसूरी? पहाड़ों की रानी मसूरी, देखिए दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और हम यहाँ पर इवेंट कर रहे हैं विंटर कार्निवल का,
तो बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत ठंडा है यहाँ पर। उत्तराखंड की संस्कृति अपने आप में बहुत सुंदर है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ जी, उत्तराखंड की संस्कृति, जितने भी सारे रंग हैं, अब हम उत्तराखंड से हैं तो हम तो जानते हैं, पर यही मोटिव लेके हम चल रहे हैं कि देश विदेश में भी हम दिखा पाएँ, बता पाएँ कि हमारे कितने कल्चर में कितनी चीज़ें हैं। जैसे हम पवाड़े लगते हैं हमारे, रांसू तांदी, कितनी सारी चीज़ें हैं। अब पहाड़ का अपना अलग है, कुमाऊँ का अपना अलग है, और ट्रेडिशन जौनसार का अपना अलग है, हिमाचल का अलग है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सब चीज़ें प्रेजेंट करेंगे आगे अपने गानों के थ्रू। तो बस यही मोटिव है। आपकी मुंह में जो है वो सरस्वती विराजमान है, और कितना प्यार मिलता है जनता से बहुत प्यार मिलता है। और मैं तो बहुत धन्यवाद करती हूँ माता रानी का, भगवान जी का, बाबा केदारनाथ, बाबा भोलेनाथ जी का, कि उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझ पर रखा कि मुझे ये आवाज़ मिली, जिसको कि मैं अब निखारती जा रही हूँ। और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं और काम करते रहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे मसूरी विंटरलैंड कार्निवल के बारे में? यही कि काफ़ी टाइम से हम सुनते आए हैं कि विंटर कार्निवल होता है और यहाँ पर फोक प्रस्तुति होती हैं, काफ़ी सारी प्रस्तुति होती है। तो आज हमारा यहाँ पर शो है, तो वीडियोस हम लोग शेयर करेंगे, आप लोग देखना। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और आज मसूरी कार्निवल में हम अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं, और स्पेशली हम अपने फोक म्यूज़िक को यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे और बाबा केदार जी के चरणों में अपनी हाज़िरी लगाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे जागर सुनाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाएंगे, और कार्निवल का लुत्फ़ हम भी उठाएंगे और आप सभी के लिए बहुत प्यारे प्यारे गीत सुनाएंगे। और जिस प्रकार से आप युवा हैं, आपने इस फील्ड में जो है अपना करियर देखा है, कैसा लगता है, क्या कुछ अनुभव रहा है अब तक का? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, और मैंने म्यूज़िक सीखा है बचपन से, अभी भी सीख रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपने फोक म्यूज़िक से सीखने को मिलता है, जो हमारा उत्तराखंड का फोक म्यूज़िक है, और हम बस अपने फोक को प्रेजेंट करते हैं। आगे किस प्रकार का उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि अपना जो हमारा फोक म्यूज़िक है, इसमें काम करते रहेंगे और इसको एक दिन इंटरनेशनल लेवल पर ज़रूर लेकर जाएंगे। 2 लाइन जो आपकी सबसे बेस्ट रही है वो आप सुनाओ। तेरो हिमाचल मेरो गढ़ देश, तेरो हिमाचल मेरो गढ़ देश, प्यारा लागो रे, प्यारा लागो रे, तारा लागो रे, तारा लागो रे। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।